Friends, we are here to discuss the question concerning to the voice change. तो आज बेटा हम लोग वॉइस चेंज पे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। आज की वीडियो में उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि उसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। एक चर्चा हमने यहाँ पर किया था आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक चर्चा हुई थी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इस बात को हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा और इसके पहले ऑब्जेक्ट का क्या क्या पार्ट होगा वो हमने बताया था। ठीक, तो सब्जेक्ट में हमने क्या कहा था इस बात को समझ लें। सब्जेक्ट जो है वो हमारा डूअर होता है या अबाउट विच वी टॉक या अबाउट विच वी टॉक या जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट जो है वो होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। रिसीवर ऑफ द एक्शन ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई इसको आप कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा आइडेंटिफाई में? आपका जो मेन वर्ड होगा, ठीक है, उसी से आप या तो वर्ड से प्रश्न करेंगे या तो उसी से प्रश्न करेंगे आप किससे? होम से प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये आइडेंटिफाई जो है वो हमको करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस चीज को। आइए थोड़ा सा देखिए। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर, एक एग्जांपल है आपके लिए। एक एग्जांपल यहाँ पर क्या है? जैसे हम कहें द टीचर teaches us, और यहीं पर हमने कर दिया क्या? ग्रामर। द टीचर अस, ठीक ना? अच्छा, होम से जो ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम लोगों के पास दो चीजें हैं। एक हम लोगों के पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा हम लोगों के पास क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये स्थिति हम लोगों की, तो ये हम लोगों का क्या है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा हम लोगों का क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर वाच कीजिएगा कि ये जो आपका है ये वाला पार्ट क्या ये जो पार्ट आपका है ग्रामर, ये वाला पार्ट, ये और ये किसको पढ़ाते हैं? ये दोनों बेटा डिफरेंट है। जैसे ग्रामर और आपका यहाँ पर अस, ये दोनों जो है ये डिफरेंट है। ये आपका क्या बेटा? इसको थोड़ा रेज कर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका डिफरेंट है। ये आपके क्या है? ये आपके डिफरेंट है, दोनों अलग है। मतलब अस और ग्रामर दोनों क्या बेटा? दोनों अलग है। ठीक है, तो लेकिन एक अंतर यहाँ पर देखिए, तो ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
direct object and object complement and object, और यहाँ पर आपका क्या होगा कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आपका यहाँ पर देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और एंड और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैं वाक्य बनाता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, the teacher gave me a book। टीचर ने मुझे क्या किया बेटा, एक किताब दिया। एक सेंटेंस ये, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आपका क्या है, द टीचर, दोनों का डिफरेंस सबको देखना है। तो देखिए, द टीचर मेड मी मॉनिटर, दोनों का अंतर देखिए। ठीक है, ये दो सेंटेंस आपके पास है। तो यहाँ पर मामला क्या बनेगा, ध्यान रखिए। ये अगर इसको हम वॉच करें, अध्यापक ने क्या दिया, एक बुक दिया, ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसको दिया, मुझको दिया, तो ये क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्थिति। द टीचर मेड मी मॉनिटर, अध्यापक ने मुझे बनाया मॉनिटर, किसको बनाया, मुझको। ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। किसको बनाया, मुझको। क्या बनाया, मॉनिटर, यहाँ पर आ गया। क्या बनाया, मॉनिटर। अब इन दोनों सेंटेंस को आप देखिएगा कि मी और मॉनिटर दोनों सेम है, जबकि मी और बुक जो है दोनों क्या है, डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है। मी को आप बुक नहीं बोल सकते, लेकिन मी को आप मॉनिटर बोल सकते हो। ये थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो ये है कहानी इसकी। तो ये जो होगा, ये जब दोनों सेम होगा ना बेटा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होकर के ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। और जब दोनों डिफरेंस, दोनों में डिफरेंट रहेंगे, तब ये क्या से प्रश्न करने पर या वार्ड से जो मिलेगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और लेकिन दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको बहुत सिंपलीफाइड वे में समझे। और दोनों अगर सेम होंगे तो वर्ड से मिलने वाला वर्ड जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस आपके लिए जरूरी है, इसलिए उसको आप एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, देख लीजिए। और इसका बेटा स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो इसका एक नोट लिख लीजिएगा। नोट में यहाँ पर आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा। फ्रॉम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट we do not make passive voice, we do not make passive voice। मतलब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, वहां पर हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब उससे हम बना ही नहीं सकते। तो आगे क्या कहानी बनी, बट by the use of
indirect object by the use of indirect object। ठीक है, ये आपकी कहानी हो। तो बाय द यूज ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। जैसे आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखिए बीसीसीआई अपॉइंटेड, बीसीसीआई ने क्या किया, अपॉइंटेड किया क्या, कोहली, मान लीजिए यहाँ पर कोहली कैप्टन। आप ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को कि यहाँ पर क्या हुआ है, बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है, किसको, नियुक्त किया है किसको, कोहली को। ये तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या अपॉइंट किया है, यहाँ पर कैप्टन अपॉइंट किया है। ये दोनों, ये कोहली और ये आपके कैप्टन, दोनों आपके क्या है, एक व्यक्ति। उस कंडीशन में ये बेटा हमारा हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है, ये इससे हम नो पैसिव by the use of ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हमको पैसिव बनाना है तो हमको कोहली के आधार पर पैसिव बनाना पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि हम जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के आधार पर नहीं बनाएंगे, बल्कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आधार पर बनाएंगे। तो इसका मतलब इसका पैसिव क्या होगा, अगर ये सेंटेंस हमने अब पुराना नियम देखें, पुराने नियम कानून को समझे तो क्या होगा, बीसीसीआई अपॉइंटेड, यहाँ पर मान लीजिए हमने कर दिया क्या, अपॉइंटेड कोहली कैप्टन। यहाँ पर बीसीसीआई ने कोहली को क्या बनाया, कैप्टन बनाया, ठीक है। तो कोहली और कैप्टन दोनों बेटा क्या है, सेम व्यक्ति है। ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इससे पैसिव नहीं बनेगा। ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे पैसिव बनेगा। तो क्या बनाएंगे, अच्छा यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर तो बदल देंगे दोनों को, क्या होगा, कोहली was appointed captain by BCCI। ये करा, कोहली was appointed captain by BCCI, मतलब क्या है, कोहली को कैप्टन बनाया गया किसके द्वारा, बीसीसीआई, ठीक है। कैप्टन के आधार पे हम नहीं देंगे, लेकिन मान लीजिए सेंटेंस आपका इस प्रकार से हो, बीसीसीआई gave कोहली a lot of money, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस क्या दिया, a lot of money दिया और किसको दिया, कोहली को दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोहली और a lot of money दोनों सेम नहीं, दोनों अलग अलग। लेकिन इसके पहले वाले देखिए, इसके पहले वाले में क्या था कि कोहली और कैप्टन दोनों सेम व्यक्ति ही थे, दोनों अलग अलग नहीं थे। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बदल गई हम लोगों की। इसका मतलब इससे भी पैसिव बन जाएगा और ये बेटा हमारा क्या होगा, डायरेक्ट
और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए क्या है कहानी यहाँ पर, दोनों से बनेगा। कोहली was given a lot of money by BCCI। ये आपका हो गया। दूसरा इसका पैसिव बेटा क्या बन सकता है, a lot of money was given to Kohli by BCCI। ये आपका हो सकता है बोथ आर करेक्ट। मतलब क्या है, अब एग्जामिनर के मूड पे है कि वो किससे बनाना चाहता है। ठीक है, और इन सारी चीजों बेटा आप अच्छे से कर रहे हो, यू आर गुड। फॉर दैट पर्पज आई रिक्वेस्ट, आई give instruction that you should subscribe the channel, press the icon button so that you may get the updated videos concerning to the topic। तो ये चीज आपकी हो गई यहाँ पर ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो ये आपकी बात हो गई, दो बातें आपको क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम पैसिव बना सकते हैं बेटा, लेकिन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के माध्यम से कभी पैसिव नहीं बनता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर यूज ऑफ पैसिव वॉइस में, यहाँ पर आप लिखिएगा पैसिव ऑफ टेंस। टेंस हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका पैसिव वॉइस हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर जो पैसिव वॉइस हम लोग एक जनरल आइडिया दिया था, आज से हम लोग उसको क्लासिफाइड करें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर 1 बताए थे आपको, आज फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज, एम, आर, और वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये क्या हो जाएगा, was, ये क्या हो जाएगा, वर्ब, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्या है, हैज, हैव, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। पैसिव क्या होगा, हैड या हैव प्लस क्या होगा, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगला क्या है, हैड प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड प्लस क्या हो जाएगा, बीन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर पांचवी स्थिति क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपका लग गया है B1 प्लस ING। ठीक है, ये आप क्या करोगे, ये आप कर लो बेटा, यहाँ पर बीइंग प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म करेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे हम लोग। तो ये 5 पॉइंट है, इसको आप पहले नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो, फिर आगे चलो।
ये बेटा चार्ट है, इसको आप नोट कर लो। चलिए एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आप सॉल्व करें। द सोल्जर, पहला आपका क्वेश्चन है, द सोल्जर शॉट द टेररिस्ट। द सोल्जर शॉट द टेररिस्ट, एक ये है। दूसरा सेंटेंस आपका है, we have completed the work। बहुत सिंपल एग्जांपल अभी दे रहे हैं आपके लिए, आप एक बार समझ लोगे तो फिर एग्जांपल बड़ा हो जाएगा। नंबर थर्ड, the farmer was irrigating the field। ये तीन सेंटेंस है, पहले आप इसको सॉल्व करें। ये तीन सेंटेंस है, आप इसको पहले सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व किया जाए, क्या सलूशन बनेगा देखिए। अब यहाँ पर ये कह रहा है सॉर्ट, ये वर्ब का हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और इसको टेररिस्ट को हमारा, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। वी हैव कंप्लीटेड ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। कौन कंप्लीट किया, वी, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। Was irrigating, यहाँ पर देखिए V1 प्लस ing का प्रयोग किया गया है। अब कैसे बनेगा, ये यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये बेटा हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो ये दो सेंटेंस हम लोगों के बन गए, पूरा हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया इसको। ये बात हो गई, ठीक है। अब देखिए सोल्जर को हम क्या करेंगे कि टेररिस्ट के पास ले जाएंगे, और टेररिस्ट को उठा के लाएंगे सोल्जर के पास, और वी को ले जाएंगे कहाँ, वर्ब के पास, वर्ब को ले जाएंगे कहाँ पर, वी के पास। फार्मर को ले जाएंगे फील्ड के पास, फील्ड को ले जाएंगे फार्मर के पास। तो ये पूरा का पूरा चेंज हमको करना पड़ेगा, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वहां पर देखना पड़ेगा कि किसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो आई ये चीज आप कर लीजिए। तो इसको हम लोग करते हैं, तो देखिए क्या स्थिति बनती है। तो स्थिति इसकी क्या बनती है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें तो फिर मजा आएगा। यहाँ पर क्या था, द फार्मर वाज और इरिगेटिंग, तो ये बेटा हम लोग सॉल्व करें, ठीक। देखिए तो क्या हो जाएगा, द टेररिस्ट, याद है यहाँ पर तो क्या होगा, द टेररिस्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या लग जाएगा, वाज, शॉर्ट का थर्ड फॉर्म का शॉर्ट ही था, शॉर्ट by the soldier, ये बोला यहाँ पर, the terrorist was shot by the soldier। we have completed the work, तो क्या होगा, the work, अब क्या वर्क है तो वर्क के हिसाब से has लगेगा, has been
completed, has been completed by us. वी का जो वी का डब्ल्यू का जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। द फार्मर वाज इरिगेटिंग द फील्ड, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है? फील्ड है, तो फील्ड ऑब्जेक्ट होगा तो ये पहले आ जाएगा, तो क्या होगा? द फील्ड was being irrigated by the farmer। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन बना। चलिए देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बताइए एक क्वेश्चन हम लोग। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। आइए कुछ क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है, द woodcutter was cutting a tree। पहला क्वेश्चन है आपका नंबर 4। नंबर 5 में आपके पास है, द गवर्नमेंट initiated a massive reform। मैसिव मतलब होता है बहुत बड़ा, मैसिव reform for the poor people, for the poor, और ये आपका क्या है? people। ये आपका तो नंबर 6 में आप ला सकते हैं, he is making tea। ये बनाइए, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। उसके बाद हम तो है आपके साथ क्वेश्चन के लिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आप देखिए सॉल्यूशन बनाइए। अब यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्ट आपका क्या है? वुडकटर है, ठीक है, और ट्री आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये वर्ड पहचान लीजिए यहाँ पर, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर बन जाएगा, ए ट्री was आईएनजी है तो बीइंग लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगा, बीइंग कट का थर्ड फॉर्म बेटा कट ही होता है, कट by the woodcutter, by the wood, और ये आपका ये बन गया सोल्यूशन। नंबर 2 में क्या है कि the government initiated a massive reform for the poor people। तो क्या इनिशिएट किया सरकार ने? ए मैसिव रिफॉर्म। ये बना लिए, तो आप क्या बना सकते हैं? ए मैसिव रिफॉर्म was initiated for the poor by the government, ये उधर क्या होगा? गवर्नमेंट। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा।
ही इज मेकिंग टी, ये तो बड़ा आसान है आपके लिए, बहुत छोटा सा है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये बेटा बीइंग लगा है तो आईएनजी हम लोग बीइंग लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, ओ सॉरी आईएनजी यहाँ बीइंग कर ये लगेगा तो क्या होगा, टी is being made by, ये आपका सोल्यूशन बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं। एक टॉपिक आज केवल हम उठा रहे बेटा, अब वो है आपका टेंस का टॉपिक। चलिए आगे देखें, कुछ क्वेश्चन और किया जाए। इसके पहले तक हम लोग कितने क्वेश्चन कर डाले बेटा, ये 6 हो गया, फिर हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। My mother has delicious, मतलब हम लोग का स्वादिष्ट होता है, delicious sweet, ठीक है, ये हो गया। इसका सोल्यूशन यहाँ आएगा। नंबर 8 में हम लोग कर रहे the thief stole all the money, all the, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक। 9 का यहाँ पर आप एक कर लो, इंडिया has won the match, won the match, भारत ने क्या किया है, मैच जीत लिया है। तो इसके लिए आपको भी बधाई, हमको भी बधाई, सबको बधाई। और आपको सिर्फ एक बात कहनी बेटा कि अगर ये बात समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और so that you can get the latest video and update। चलिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। आपको टाइम मिल गया पर्याप्त, तो बेटा अब देखिए, माय मदर ये हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया, माय मदर ये सब्जेक्ट हो गया। हैज मेड ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ए डिलीशियस स्वीट ये हम लोगों का, सॉरी ये हम लोगों का वर्ब हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ होगा, ये हम लोगों का वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का सब्जेक्ट क्या हो, क्या थी, क्या ले गया वो, ऑल द मनी, और ये आपका वर्ब, इंडिया सब्जेक्ट, ये बेटा वर्ब हमारा हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों को देखना है, इसी से पूरा क्या हो जाएगा, ये a delicious sweet, a delicious sweet has been made by my mother, by my mother, ठीक है, ये आपका the thief stole the money, इसका क्या होगा, all the money was stolen by the, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, इंडिया हैज वन द मैच, ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, द मैच has been won by India। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन और करिए हम लोग क्या इस पे, ये 3 नंबर, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा। The government increased the price of essential मतलब क्या होता है, जो बहुत आवश्यक, essential commodities, ठीक है। बनाइए थोड़ा सा, बढ़िया लेंदी बात बनाया, थोड़ा सेंटेंस लेंदी है, उससे आप परेशान मत होइए। चलिए प्रयास कीजिए। The government increased the price of essential commodities। गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है। क्या बेटा इंक्रीज किया है, द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप खोजिए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट, ठीक है। और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा हमारा, सेकेंड फॉर्म होगा। द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ये हमारा कौन सा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, द प्राइस ऑफ essential commodities अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या लगाएं, ठीक है। आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने कहा क्या था, यहाँ पर एक और एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है इन दोनों को। पहले लिख लें, उसके बाद आपको was increased by the government, ये आपका सेंटेंस है। आपको एक बात बताया थी, ध्यान दीजिए, क्या बताया था आपको, कि अगर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन, ठीक है, अगर प्रीपोजिशन, देखो होता क्या है कि हम कुछ भी पढ़ें, कुछ चीजें हमको पहले से आनी चाहिए, वो इंटरकनेक्टेड होती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो इंटरकनेक्टेड नहीं होती, वो आप टेंस पढ़ोगे तो वॉइस आएगा, वॉइस पढ़ोगे तो सब चीजें आएंगी। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द प्राइस, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकता है कि एग्जामिनर पैसिव वॉइस और क्या कहते हैं आपका टेंस दोनों को मिक्स कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो स्थिति बनेगी, ये दोनों को लेकर के बनेगी। हाँ, तो यहाँ पर प्राइस के हिसाब से होगा, कमोडिटीज के हिसाब से नहीं होगा। इसका मतलब ये गलत और ये सही। तो क्या होगा, द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज वाज इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये का पैसिव वॉइस यहाँ पर बनेगा, तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब नहीं होगा, क्योंकि जिसको बढ़ाया गया तो वो प्राइस था, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो। अब बेटा हम लोग 5 मिनट इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। फॉर दैट पर्पस इन द एंड सेशन ऑफ द क्लास जो हमने पढ़ा हम उसको रिवाइज करेंगे रोज। इससे क्या होगा, जितना क्लास हुआ पता चल। आइए देखिए हम लोग शुरुआत कहाँ से किए। देखिए शुरुआत बेटा हम लोग यहाँ से किए थे, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरुआत किए। देखिए क्या पढ़े,
सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये देखा हमने। सब्जेक्ट डूअर होता है या अबाउट व्हिच वी टॉक, या जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। हाउ टू आइडेंटिफाई, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मेन वर्ड के साथ वाक्य हम लगाएंगे तो हमको पता चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल में क्या होगा, द टीचर टीचेस अस ग्रामर, तो ये हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ड से, और मूल से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ड से क्या मिलेगा, ग्रामर ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ड से जो मिला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे क्या पढ़े हम लोग वो भी देख लें। आगे हम लोगों ने देखा एक बड़ी महत्वपूर्ण डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, और टीचर गेव मी अ बुक, ये बड़ा बड़ा कंपैरेटिव एग्जांपल हमने दिया है। द टीचर गेव मी अ बुक, अध्यापक मुझे किताब दी, तो क्या दिया, एक किताब दी, और किसको दिया, मुझको। तो यहाँ आप देखिए दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है। द टीचर मेड मी मॉनिटर, अध्यापक ने मुझे मॉनिटर बनाया, तो मैं ही मॉनिटर हूँ, दोनों अलग नहीं है, लेकिन मैं किताब नहीं हूँ। तो क्या से मिलने पर जो शब्द मिले और किसको से, दोनों वाला जब सेम हो तो क्या वाला इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए किताब, दोनों एक ना हो, मी अलग है और किताब क्या है, अलग है, तो किताब दिया तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। यहाँ देखिए दूसरा, द टीचर मेड मी मॉनिटर, अध्यापक ने मुझे मॉनिटर बनाया, ठीक है ना। तो क्या बनाया, मॉनिटर, तो मैं ही मॉनिटर हूँ, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नोट, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आईएमपी कर लेना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट एक पहलू बनेगा। क्या बनेगा, देखिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वी डू नॉट मेक पैसिव वॉइस बट बाय द यूज ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप कहोगे, तो ये आपकी कुछ स्थिति है जहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर टुडे, we are going to meet tomorrow this same concept, and we are going to continue that. Thanks a lot.